बाली और सुग्रीव। जानते हैं आप ये किसकी संतान है? इनके माता पिता का नाम भी जानते हैं आप? ये सुग्रीव का बाप मां कौन थी इनकी? जानते हैं इनके माता का नाम? नहीं जानते तो ध्यान से सुनो। अरे कभी कभी आजकल बच्चे भी बहुत उल्ट पुल्ट पूछते हैं, ठीक है ना? छोटे छोटे बच्चे आजकल, बच्चे हमारे नास्तिक नहीं है, बहुत आस्तिक हैं, पर उनको समझाने वाला कोई चाहिए। बच्चे नास्तिक नहीं है, बच्चे बहुत आस्तिक हैं, पर बच्चों को समझाने वाला कोई चाहिए। ये कहीं दूर की बात नहीं है, बड़ौदा की बात है। और वहां मैं एक कथा करके आया था एक बार, तो मुझे अभी हो गए इसको 5 साल पुरानी बात है ये। तो एक चांद भाई बहन है, वो फोन करती है कि गुरुजी प्रणाम। मैंने कहा जय हो, कि महाराज हमारे पोते आए हैं बॉम्बई से। मैंने कहा अच्छा, बहुत खुशी की बात है, पर पोते ने मेरी आज परीक्षा ले ली। बोले कैसे? बोले कितने साल का है पोता? अरे बोले पोता मेरा 10 साल का है और पोती 8 साल की। वो मैं उनको कहानी सुना रही थी, उनको पहले अच्छा लगा, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है हम मम्मा, ठीक है दादी माँ, आपने सारी कथा सुना दी, पर ये जो बाली है जिसको भगवान ने चोरी से मारा, सुग्रीव को वहां का राजा बना दिया, तो इसके मम्मी पापा का नाम बताओ, ये किसकी संतान है? मैंने कहा 10 साल 8 साल के बच्चों में? अरे बोले उन्होंने वो कार्टून देख देख करके ना, उसमें भी आता है, ठीक है ना, गणेशा एक छोटा हाथी मोटा हाथी बाजार चला। वो बोले ये सब देख देख करके गुरु महाराज ये तो पूरे इन्होंने लगता है सारा शास्त्र जैसे मन में रखा हुआ होगा अंदर। अब मुझे ये कह रहे हैं बताओ, तो मैंने कहा और नहीं बताओगे तो फिर इसका मतलब ये हम नहीं मानेंगे। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, उनको आस्तिक बनाओ। तो फिर मैंने कहा ऐसा है, शिव महापुराण में इनकी उत्पत्ति आती है सबकी, तो इसी शिव पुराण की कथा है, वो कहीं दूर की नहीं है। तो उसमें हुआ क्या था कि ये जो जामवंत है, जिस जामवंत की अभी सुंदरकांड में आज्ञा का पालन करते हैं, ये जामवंत कैसे पैदा हुआ बताऊं? ये सबसे ज्यादा उम्र का है ये जामवंत, और ये द्वापर युग में भी था जब भगवान राम की सेवा की, और नहीं त्रेता युग में भी था जब राम सेवा की, और द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण संयंतक मणि पर, उसी की बेटी तो जामवंती थी, जो वहां संयंतक मणि लेके चला गया था, वो शेर को मार करके और फिर भगवान को दे दी, और फिर भगवान के चरणों में शरणागत हुआ, अपनी बेटी को भी दे दी, और अब बोला भगवान अब तो कम से कम इस रीच देह का कोई, इस रीच देह पर दया तो करो। तब भगवान कृष्ण ने उसको अपने दिव्य धाम में पहुंचाया था। बहुत ज्यादा उम्र का कौन? जामवंत। अब जामवंत की जो जामवंत राज की जो उत्पत्ति है बहनों, वो कैसी है ध्यान से सुनना। ये कथा बहुत कम सुनी होगी आपने, कि एक बार ब्रह्मा जी जब योग से उठे तो योग निंद्रा में थे। कहां थे? योग निंद्रा में। तो उन्होंने आंख बंद थी, आंख खोली, ऐसा किया, आंख से थोड़ा कुछ कीच निकला, कचरा निकला, हाथ से नीचे गिरा, तो उससे एक रीछ पैदा हो गया, उसी से रीछ पैदा हुआ ब्रह्मा जी की आंखों के कीच से, काला कलोटा। इधर उधर रीछ था तो अपना स्वरूप दिखाने लगा। भगवान ब्रह्मा जी ने हाथ कमंडल से जल गाड़ा, जल निकाला और उसमें डाल दिया कि ध्यो हो शांति, ओम शांति शांति शांति, तो शांत हो जा। तो शांत हुआ, हाथ जोड़ा, अब मैं क्या करूं? भगवान ने कहा तू दंडक वन में जा, जहां ऋषि रहते हैं, उस वन में, उस वन का नाम ही दंडक वन पड़ेगा, तू वहां जाकर के विचरण करना। जहां ऋषि यज्ञ कर रहे होंगे
उनकी यज्ञ की रखवाली करना, जो भी दैत्य राक्षस विघ्न करने आएगा अपनी इस तीक्ष्ण नाखूनों से, वज्र जैसे दांतों से उसका वध करते थे। तो ब्रह्मा जी की आज्ञा पा करके और वो अरण्य में घूमने लगे। जो भी ऋषियों के यज्ञ में बचता उसको आराम से पाता और बाहर पैरा देता, आराम से सोया रहता। और जब कोई राक्षस आसुरी शक्ति आती है तो उसको भगाने का वो काम करता। अब सज्जनों संतों की महिमा तो बड़ी निराली है। जो ऋषि सरोवर था, सप्त सरोवर, जहां ऋषि स्नान करते थे, उस सप्त सरोवर में डुबकी लगाते थे। ये एक दिन घूमता घूमता वहां पहुंच गया। सरोवर था ऋषियों, सब बड़े बड़े ज्ञानी जिस तालाब में नहाते थे उसमें ये जामवंत चला गया। उसने जब परछाई देखी वहां अपनी, उसने कहा ये दूसरा कहां से आ गया? ऋषि तो था, गरजने लगा, कहां से आया? अब वो भी ऐसे ही करने लगा। उसने कहा तो ऐसे नहीं मानेगा। उसने कहा तू भी ऐसा नहीं मानेगा। उसने कहा अब भी बता दो, और उसमें छलांग लगा दी सरोवर। जैसे ही छलांग लगाई सप्त सरोवर कुंड में, उसमें तो भक्ति महारानी विराजमान थी। उसका जो वो भालों का सा जो स्वरूप था वो भक्ति में परिवर्तित हो गया और मां भक्ति मानो साक्षात प्रकट हो गई। उसका शरीर पूरा बदल गया और सुंदर तरुणी अप्सरा जैसा प्रकट हो गया, बहुत सुंदर। अब जब प्रकट हुआ, जल से बाहर आया, उसके उस रूप को देख करके सूर्य देव उसके गले में मोहित हो गए, उस युवती के कि क्या सुंदर है यार, इतनी सुंदर। वो जब कुछ भी बोलती थी तो पहला शब्द उसने यही बोला था, क्या पहला शब्द उसके मुख से निकला था कि शिवाय नमस्तुभ्यम, शिवाय नमस्तुभ्यम, शिवाय नमस्तुभ्यम। हे शिव, मैं आपको प्रणाम करती हूं। उस स्वर्ग ऐसा सुंदर गला देखा, उस कंठ पर सूर्यदेव प्रकट हो गए। उस सुंदर आवाज को सुनकर के इंद्र भी मोहित हो गया कि इतनी सुंदर स्वर कहां से आया। और सुंदर उस इंद्र भी ने देखा उस युवती को, तो इंद्र उसके बाल पर मोहित हो गया। इंद्र उसके बाल पर मोहित हो गया। तो सज्जन सूर्य गले पर मोहित हुआ तो गले से जो ग्रीवा से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम हुआ सुग्रीव। क्या हुआ? सुग्रीव। ग्रीव मनी गला, शु मनी सुंदर, सुंदर कंठ से जो उत्पन्न हुआ है वो है सुग्रीव। सुंदर केस थे, वस्त्र नहीं थे, लेकिन इतने लंबे बाल थे कि पूरे शरीर का लाज निवारण होता था। उन बालों पे मोहित हुए इंद्र और बालों से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम हुआ बाली। दोनों आपस में भिड़ गए। सूर्यदेव ने कहा नहीं, पहले मैंने इसको देखा है, मैं इसका वर्ण करूंगा। इतनी सुंदर तो कोई अप्सरा भी नहीं है। इंद्र ने कहा नहीं, मैं सुरराज हूं, सुरराज यानी देवताओं का राजा हूं, मेरा अधिकार इसमें है। तो फिर बोले फिर ऐसा मत सोचना कि मैंने देवराज की अवहेलना कर ली है। सूर्य और इंद्र जब आपस में लड़ने के लिए तैयार हो गए, सूर्य और इंद्र जब लड़ने के लिए तैयार हो गए तो ब्रह्मा जी को आना पड़ा। और ब्रह्मा जी ने दोनों को शांत कराने की बहुत चेष्टा की, पर वो शांत नहीं हुए। जिद पर बैठे हैं कि सूर्यदेव चाहता है कि इनको मैं लेके जाऊं, ठीक है, और इंद्र चाहता है कि मैं ले जाऊं। तो इंद्र सूर्य को कहता है कि तेरे पास इतनी है, तेरे पास बहुत पत्नियां हैं, जी नहीं बना,
सूर्य देव कहते हैं अच्छा तेरे पास हजारों, तुम्हारे पास हजारों अप्सराएं हैं, रोज अप्सराओं के बीच में रहते हो। तो सूर्य की जो पत्नी है उसका नाम है पिंगला, पिंगला है। लेकिन सूर्य के इर्द गिर्द हमेशा कौन घूमती है पता? सब देवी घूमती है। किरण, किरण कौन है? किरण जो सूर्य की किरणें हैं वो स्त्री संज्ञा के किरण। किरण क्या है? एक किरण है। जब सूर्यदेव छुपते हैं तो नहीं बोलते कि संध्या, क्या हो गया? संध्या। बादलों के बीच में जाते हैं तो बादलों को क्या बोलते हैं? मेघा, ठीक है ना। और जब वर्षा होती है और बारिश के अंदर छिपे रहते हैं तो वर्षा। ये सब क्या है? स्त्री संज्ञा के सब सूर्य के इर्द गिर्द रहती हैं। ये सब देवियां हैं। ये सब क्या है? ये देवी है सारी। तो दोनों में झगड़ा हो रहा, और जब ब्रह्मा जी झगड़े को शांत नहीं करा पाए तो ब्रह्मा जी ने कहा पता है इसको उत्पन्न किसने किया था? अरे बोले सप्त सरोवर भक्ति, ऋषियों के भक्ति कुंड से ये पैदा हुई है। तो ब्रह्मा जी ने कहा भी बताता हूं। ब्रह्मा जी ने हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित किया, और जैसे ही छींटा लगाया बोले ये जैसा पहले था वैसे ही बन जाए। तो रीच हो गया। बोले अब ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, किसको चाहिए? तो इंद्र भी भागा और सूर्यदेव भी भागे। वो तो चले गए, इंद्र और सूर्य चले गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा सुन, अब ये जो बच्चे हो गए, वो जो बच्चे हैं ना, इन बच्चों का ध्यान रखना, इन बच्चों का ध्यान रखना। तो इंद्र ने अपने पुत्र बाली को वरदान दिया कि जो तेरे से लड़ेगा उसका आधा बल तेरे में आ जाएगा, तो किसी से पराजित नहीं होगा। सूर्यदेव ने सुग्रीव को वरदान दिया कि चाहे ये इंद्रपुत्र बाली कितना भी करेगा, लेकिन राजा तुझे ही बनना है। ये मेरा वरदान है बेटा, राजा तू ही बनेगा, असली राजगद्दी तू ही पाएगा, ठीक है। और तेरी मित्रता भगवान से होगी। सूर्यदेव ने कह दिया तेरी मित्रता भगवान से होगी। ये वरदान दोनों ने दिया। तो एक अनेक कथा है। कहने का मतलब कि संत कृपा भगवंत कृपा से बड़ी होती है। संतों की कृपा भगवान की कृपा से बहुत बड़ी होती है। इसलिए थोड़ा सभी गुनगुनाई।